नमस्कार दोस्तों। हम हमेशा बात करते हैं टेक्नोलॉजी के बारे में और एक टेक्नोलॉजी जिनकी वजह से आती है, जिनकी वजह से टेक्नोलॉजी क्रिएट होती है, लोग अक्सर उनको भूल जाते हैं। इसीलिए आज के इस नॉन अननोन में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे शख्स के बारे में जो मात्र अपने 50 साल की उम्र में बिजनेस वर्ल्ड के बेताज बादशाह हैं। उन्होंने खुली आंखों से सपने देखे, ऐसे सपने जो इंसान कभी सोच भी नहीं सकता। उन्होंने सपने सिर्फ देखे नहीं, तो सपने सच करके दुनिया को दिखा दिया। इस सपने देख के सच हो भी। हम बात करने वाले हैं इलॉन मस्क के बारे में। इलॉन ड्रू मस्क एक ऐसा नाम जो पूरे यूथ पे आज छाया हुआ है। यूट्यूब स्टूडियो तहे दिल से उनके काम को, उनकी सोच को, उनकी पॉजिटिव एनर्जी को सैल्यूट करता है। मैं हूँ चैनल होस्ट अजित सूर्यवंशी, यूट्यूब स्टूडियो। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ये वीडियो अंत तक देखें। एलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को हुआ था। एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के अलावा इन्वेस्टर भी है। वह एक स्पेस एक्स, टेस्ला, बोरिंग, न्यूरालिंक्स, ओपन आई जैसे कंपनी के संस्थापक, सह-संस्थापक और सीईओ है। 26 सितंबर 2022 को लगभग 238 बिलियन डॉलर की अनुमानित कुल संपत्ति के साथ वो इंडेक्स और फोर्ब्स की लिस्ट में, अरबपतियों की लिस्ट में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। एलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका की राजधानी प्रिटोरिया में हुआ था। उनकी मां मेई मस्क जो एक मॉडल और आहार विशेषज्ञ है। उनके पिता एरोल मस्क एक दक्षिण अफ्रीकी इलेक्ट्रोमैकेनिकल इंजीनियर, पायलट, नाविक और संपत्ति विकासकर्ता है। मस्क को एक छोटा भाई किम्बल और बहन तोस्का है। मस्क का परिवार अपनी युवावस्था के दौरान धनी था। 1980 में अपने माता पिता के तलाक के बाद मस्क ज़्यादातर अपने पिता के साथ रहे। मस्क इतने तेज दिमाग के थे कि 10 साल की उम्र में उन्होंने कॉम्पिटिंग और वीडियो गेम में रुचि विकसित की। 12 साल की उम्र में उन्होंने बेसिक आधारित गेम ब्लास्टर को लगभग $50 में पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी मैगजीन को बेच दिया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने कम उम्र में ही उनको बिजनेस स्ट्रैटेजी उनके दिमाग में फिट बैठी थी। एलॉन मस्क की पढ़ाई। मस्क ने प्रायोरिटी बॉयज़ हाई स्कूल में पढ़ाई की। कनाडा में पहुंचने के बाद पेनिनसुला यूनिवर्सिटी में, जहां से उन्होंने 1995 में फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की डिग्री ली। इन 1994 मस्क ने 2 इंटर्नशिप सिलिकॉन वैली में, उसमें से एक एनर्जी स्टोरेज स्टार्टअप पिनेकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड जो दूसरी है वो स्टार्टअप रॉकेट साइंस गेम्स में की थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने जो काम किया वो काबिले तारीफ है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1995 में मस्क और उनके भाई किम्बल ने और केन गोरी में Zip2 कंपनी की स्थापना की थी। एक इंटरनेट सिटी गाइड विकसित की थी और इसे समाचार पत्रों के लिए यूज किया जाता था, जिसमें मस्क हर रात वेबसाइट को कोड करते थे। 1999 में $307 मिलियन की नगद प्रॉफिट किया था और मस्क ने अपने 7% हिस्से के साथ $22 मिलियन का प्रॉफिटेबल इनकम प्राप्त किया था। उसके बाद मस्क ने एक्सकॉम और पेपल, ये 2 कंपनी की स्थापना की और उससे भी 2002 में $1.5 अरब स्टॉक में ईबी द्वारा टेक ओवर किया गया, जिसमें मस्क का शेयर्स इनकम था 11.72%। तो उसके हिसाब से $1075 मिलियन का
प्रॉफिटेबल इनकम, ये भी 2 कंपनी से एलन को प्राप्त हुआ था। और उसके बाद उसी कमाई पैसे से एलन मस्क ने अपना जो ड्रीम प्रोजेक्ट था स्पेस एक्स, वो स्पेस एक्स कंपनी की स्थापना 2002 में एलन मस्क ने की। तो जो उसका पहला लॉन्च था स्पेस एक्स का, वो 2006 में फाल्कन 1 रॉकेट ने अपने पहले प्रक्षेपण का प्रयास किया, लेकिन हालांकि रॉकेट पृथ्वी की कक्षा में पहुंचने से पहले ही विफल रहा। ऐसे 2 असफल प्रयासों के बाद, जिनके कारण मस्क और उनकी कंपनियां लगभग लॉस में गई थी, स्पेस एक्स 2008 में फाल्कन 1 को कक्षा में लॉन्च करने में सफल रहा। उस वर्ष के बाद स्पेस एक्स को नासा के उसके फाल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन अंतरिक्ष यान की 12 उड़ानों के लिए 1.6 अरब डॉलर की प्रॉफिटेबल इनकम प्राप्त हुई, जो 2011 की सेवानिवृत्ति के बाद अंतरिक्ष शटल की जगह ले रहा था। 2012 में ड्रैगन वाहन ISS के साथ डॉक किया गया, जो एक अंतरिक्ष यान के पहली बार मस्क की कंपनी को बचाने के लिए नासा ने पुरस्कार का श्रेय दिया। बाद में एलन मस्क ने रीयूजेबल रॉकेट को अपने लक्ष्य की दिशा में काम करते हुए स्पेस एक्स ने 2015 में एक फाल्कन 9 के पहले चरण को सफलतापूर्वक उतारा था। उसके बाद स्पेसपोर्ट ड्रोन जहाज़ों को महासागर पर लैंडिंग हासिल हुई थी। 2018 में स्पेस एक्स ने फाल्कन हेवी लॉन्च किया था। स्पेस एक्स स्टारशिप विकसित कर रहा है, जो एक पूरी तरह से रीयूजेबल सुपर हेवी स्विफ्ट लॉन्च वाहन है, जिसका उद्देश्य फाल्कन 9 और फाल्कन हेवी को बदलना है। 2020 में स्पेस एक्स ने पहली चालक दल की उड़ान डेमो 2 लॉन्च की, जो अंतरिक्ष यात्रियों की कक्षा को स्थापित करने और ISS के साथ एक चालक दल के अंतरिक्ष यान को डॉक करने वाली पहली निजी कंपनी बन गई। उसके बाद 2015 में स्टारलिंक कंपनी की स्थापना की। स्टारलिंक एक ऐसी कंपनी है जो सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं प्रदान करती है, और अभी वर्ल्ड वाइड में उनके बहुत सारे सैटेलाइट उन्होंने लॉन्च किए हैं। उनकी और एक कंपनी है टेस्ला। टेस्ला एक ऐसी कंपनी है जो इलेक्ट्रिकल लग्जरियस कार बनाती है, और वो भी एक सक्सेसफुल ब्रांड है। तो आज हम इस वीडियो में एलन मस्क के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको दी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पर्सनालिटी के साथ मिलते हैं नॉन अननोन में UTF स्टूडियो।